हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑन वाटर बॉडीज इन इंडिया। इससे रिलेटेड द हिंदू में एडिटोरियल भी आया था। होपफुली एडिटोरियल आपने देखा होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया। अब देखिए, इस एडिटोरियल के बिहाफ पर हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे कि जो वाटर बॉडी को लेकर सेंसस रिलीज़ करा गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे इस सेशन में। और जितने भी फैक्ट्स हैं वाटर बॉडी से रिलेटेड हम काफ़ी डिटेल में इस सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज एक नहीं दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर बॉडी सेंसस। तो देखिए, तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस इंक्लूडिंग डाटा ऑन ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। सेकेंड स्टेटमेंट, Bengal South 24 Parganas has been ranked as a top district having the highest number of water bodies across the country. And third statement, 22% of water bodies are man-made water bodies whereas 78% are नेचुरल वाटर बॉडीज़। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए एक बार हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन असेंडिंग ऑर्डर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड वाटर इन एटमॉस्फेयर। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है और दोनों ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, पहले हम टॉपिक पर चलते हैं और देन लास्ट में क्वेश्चन को समझ लेंगे। और चलिए अभी के लिए हम समझते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। अब देखिए, ये जो वाटर बॉडी सेंसस है ये 2018 में रिलीज़ 18-19 का सेंसस है, लेकिन इसको रिलीज़ अभी करा गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और यहाँ पर 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड करा गया है, जिसमें पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, लेक्स हैं, हैंड रिजर्वर है। अब आपको पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड नहीं करा गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये याद रखना है, फ्री फ्लोइंग वाटर। अब फ्री फ्लोइंग वाटर में कौन कौन सी आती हैं, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड वाटरफॉल्स, एंड जो हमारे घर में टैंक्स होते हैं वो इंक्लूड्स नहीं करे गए हैं। और अगर टेम्परेरी बेसिस पर टैंक बनाए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे गए हैं। एंड साथ साथ स्विमिंग पूल। बाकी आप यहाँ पर याद रखना, पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड रिजर्वर को इंक्लूड करा गया है। अभी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट में बेसिकली ज़्यादा हमारे वाटर बॉडीज़ हैं। तो देखिए, यहाँ पर रूरल एंड जो अर्बन एरियाज़ हैं दोनों के मिलाकर इसमें इंक्लूड करे गए हैं, इवन सभी स्टेट्स एंड सभी यूटी। तो अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे कि वाटर जो है वो बेसिकली अगर हम समझें सर्वाइविंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और 3/4 हमारी अर्थ में हमें पानी देखने को मिलता है। अब इतना सारा पानी है तो हमें यहाँ पर कभी कभी ये सुनने को ही मिलता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, है ना। अब हमारा जो अर्थ है वो एक तरह का वाटर प्लेनेट है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से सुनते हैं। Why do so many countries face water scarcity and is all the water on earth available to us? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम अच्छे से समझेंगे इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको आपने याद रखना है, और जो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन है वो इसी फ्लो चार्ट से पूछा था मैंने। तो देखिए, जो भी हमें यहाँ पर अर्थ में वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती है या फिर वाटर देखने को मिलता है, उसमें से 97.3% ओशियन वाटर है। और उसके बाद आइस कैप 0.2 एंड ग्राउंड वाटर 0.6, फ्रेश वाटर 0.09% जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। और लेक्स एंड इनलैंड सीज एंड साल्ट वाटर 0.009%, एटमॉस्फेयर 0.0019% एंड रिवर्स का 0.001%। तो यहाँ पर जो स्लाइन वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पीने योग्य पानी नहीं है, इसको हम डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा फ्रेश वाटर है वो हमारे पास बहुत कम है। तभी हम यहाँ पर हमेशा से देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी इनिशिएटिव हैं जहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि जो वाटर है इसको हमें कहीं ना कहीं सिक्योर करना है इन फ्यूचर जो भी जनरेशन होगी उनके लिए। तो ये आपको बेसिक सा फैक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से सेंसस में चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं
कि वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं। तो एक ट्रिक के थ्रू आपने याद रखना है, और ट्रिक है पैसा। अब देखिए ये जो ए है, इससे आपको यहाँ पर याद रखना है आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, पी से पैसिफिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एंड एस से साउथर्न अंटार्कटिक ओशन या फिर साउथर्न ओशन, एक ही बात है। तो ये ट्रिक से आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए उसके बाद सेंसस पर चलते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़। तो देखिए ये जो वाटर बॉडीज़ को लेकर सेंसस रिलीज़ करा गया है, तो डेफिनेटली इसके हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें जो वेस्ट बंगाल है वो हाईएस्ट नंबर पर है, जहाँ पर हमें पॉन्ड्स एंड रिजर्वर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में हमें टैंक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में हमें लेक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी डिटेल में इस सेशन में हम कवर करेंगे। उसके बाद वाटर बॉडीज इन दी सेंसेस आर डिफाइंड एज एनी नेचुरल एंड मैन मेड स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेचुरल की बात कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड बात एक ही है। एंड यहाँ पर टैंक्स, अब देखिए टैंक्स में यूजली क्या होता है, हम वाटर को स्टोर करते हैं या रिजर्वर में हम वाटर को स्टोर करते हैं। अब जो हम वाटर को स्टोर करते हैं वो किस पर्पस के लिए करते हैं? इरिगेशन पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए, एंड फिश फार्मिंग करी जाती है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एंड रिक्रिएशन के लिए, एंड लीजियस एक्टिविटीज़, एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। अब देयर आर क्लासिफाइड एज टैंक्स, रिजर्वर एंड पॉन्ड्स। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये वाटर बेसिकली रिजर्व करा जाता है वो बेसिकली आता कहाँ से है? तो देखिए मेल्टिंग आइस, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग ड्रेनेज फ्रॉम रेजिडेंटल, और समटाइम्स क्या होता है कि जो रिवर्स फ्लो कर रही होती हैं, तो कई बार हम देखते हैं ना कि कई एरियाज़ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रिवर को डाइवर्ट कर देती है उस एरिया में पानी देने के लिए। तो डाइवर्ट करा जाता है, और जैसे वहाँ पर किसी भी रिवर की स्ट्रीम को, नाला या फिर रिवर प्रॉपर नहीं यहाँ पर होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिवर को इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे। अब इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम समझेंगे कि बेसिकली वाटर बॉडीज़ हमारे इंडिया में कौन कौन सी ज़्यादा है। तो देखिए पॉन्ड्स 59.5%। अब यहाँ पर आपको लैक्स में नंबर नहीं याद रखने हैं कि कोई 20 लैक्स है, 30 लैक्स है, ये नंबर आपसे नहीं पूछे जाते। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है। तो पॉन्ड सबसे ज़्यादा है 2.4 मिलियन अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें। उसके बाद टैंक्स 15.7% एंड रिजर्वर 12.1%, 9.3% वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद 2.5 अदर्स एंड 0.9 लेक्स कहाँ पर ज़्यादा है? तमिलनाडु में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, देन आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, झारखंड में, एंड तमिलनाडु में। लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। सिक्किम में सबसे कम है 134, देन चंडीगढ़ में 188, दिल्ली में 893, एंड अरुणाचल प्रदेश में 993। एंड वाटर बॉडीज़ लोज टू एनरोचमेंट, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ का जो एनरोचमेंट है वो हमें देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। तो 15,301 ये फिगर भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तमिलनाडु का 8,366 एंड आंध्र प्रदेश का 3,920। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सेकंड मैप में आप देख सकते हैं जो वाटर बॉडीज़ डॉट की फॉर्म में यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। अब ये जो एक डॉट आप देख रहे हो ना, इससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है 500 वाटर बॉडीज़ को। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में ये पूरा ही डॉटेड आपको देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, एंड देन अदर स्टेट्स में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ज़्यादा है, और पॉन्ड्स एंड रिजर्वर कहाँ पर ज़्यादा है, तो वो आपको मैंने बताया था बेसिकली वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में टैंक्स ज़्यादा हैं, एंड तमिलनाडु में बेसिकली लेक्स ज़्यादा हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो चार्ट 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली जो आपको फिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको आपने अच्छे से समझना है। जो हमारे 50% वाटर बॉडीज़ हैं जो फिश फार्मिंग के लिए बेसिकली कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जो नॉर्थन
ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, लाइक एज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम एंड वेस्ट बंगाल में भी फ़िशिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। देखो फ़िशिंग के लिए यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ करा गया है, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग के लिए कौन सा कलर यूज़ करा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बेसिकली जो फ्लो चार्ट है इसको समझना है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें 50% वाटर बॉडीज़ जो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करी जा रही हैं गुजरात में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, झारखंड में एंड मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश में 50% ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करी जा रही हैं। गॉट इट। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल यूसेज हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सिक्किम में, और देन 50% वाटर बॉडीज़ यूज़ करी जा रही है एज अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के पर्पज़ के लिए उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तराखंड। यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ब्लैक से। जस्ट अ सेकेंड, ग्राउंड वाटर किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ब्लैक से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ब्लैक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 50% के आसपास। उसके बाद हम बात करें ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उत्तराखंड, पंजाब एंड महाराष्ट्र, 3 स्टेट आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। देन देखिए 97.1% जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हमें रूरल रीजन में फाउंड होती हैं एंड 2.9% हमें अर्बन एरियाज़ में फाउंड होती हैं। तो 97 पॉइंट ये फिगर आपने याद रखना है, 97.1% रूरल एरियाज़ में ये जो वाटर बॉडीज़ हमें देखने को मिली है, मतलब जिसका ये सेंसस रिपोर्ट हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं, और अर्बन एरिया में है 2.9%। तो होपफुली ये जो आपको रिपोर्ट है वो आपको क्लियर होगी। बाकी इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कहाँ पर बेसिकली वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पोन्ड्स एंड रिजर्वर कहाँ पर ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में। टैंक्स कहाँ पर ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में। लेक्स कहाँ पर ज़्यादा है, तमिलनाडु में। एंड कंजर्वेशन स्कीम्स कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिली है, महाराष्ट्र में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा बेसिकली जो वाटर बॉडीज़ हैं। देन आंध्र प्रदेश में भी 1 लाख से ज़्यादा हैं, उड़ीसा में भी 1 लाख से ज़्यादा हैं, एंड असम में, झारखंड में एंड तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वाटर कंजर्वेशन को लेकर, वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं लेकिन मेनली हम यहाँ पर 2 ही कवर करेंगे। अटल भूजल योजना, जो अटल भूजल योजना है वो इस सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत वाइज वाटर बजट हमें कितना रखना चाहिए, एंड प्रिपरेशन फॉर रियलिस्टिक वाटर सिक्योरिटी प्लान्स एंड प्लानिंग वेरियस सप्लाई एंड डिमांड। तो ये हम बेसिकली अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इस सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी यहाँ पर प्लान कर सकती है कि कितना बेसिकली उनको वाटर बॉडी या वाटर चाहिए। तो होपफुली यहाँ पर जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के। एंड देन अगर हम क्वेश्चन पर चलें तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट थी, तो इसमें तो ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी फैक्चुअल बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिकली वेस्ट बंगाल में, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, ये साउथ परगाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ 24 परगाना इन वेस्ट बंगाल इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट वाटर बॉडीज़। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो 22% हम यहाँ पर देख रहे हैं मैन मेड वाटर बॉडीज़ इन बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, तो यहाँ 78% आ जाएगा नंबर, 78%। और यहाँ पर नेचुरल की अगर हम बात करें तो 22%। तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में ठीक हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, तो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो होपफुली दोनों ही क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। तो आपने कमेंट जरूर करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करा करो, और जो भी आपका डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड वो आपने लिखना है कि ये टॉपिक में हमें ये डाउट है, वहाँ पर मैं आपको कमेंट करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आपने ज़रूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।